मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको गवार फली दिखा रही हूँ। तो मैं गवार फली आलू बनाना सिखाऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल से। तो हम इसको पहले कट नहीं करेंगे, पहले धोएंगे, फिर इसको बॉईल करेंगे। 5 से 7 मिनट इसको बॉईल करेंगे। फिर इसके साइडों की नसें हम निकाल लेंगे। इसे नसें कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बान में मुख्तलिफ़ अल्फाज होते हैं। तो मैं इसको नसें कहती हूँ साइडों की। तो चलें उसको धोते हैं और बॉयलिंग की तरफ चलते हैं। इसको बॉयल करते हैं, 7 से 8 मिनट लगेंगे। और उसके बाद उससे भी अगर कम टाइम हुआ देखेंगे, हम इसको इतना हाफ डन करेंगे, फुल डन नहीं करेंगे। फुल डन करने से ये होगा कि हमें अभी मसाले में भूनना है, फिर आलू को भी ऐड करना है, वो सब इसमें देखिएगा। बने रहें और जुड़े रहें तौकीर के साथ। व्यूअर्स, हम फ्लेम की तरफ आ गए हैं। इसमें पानी मैंने भर के डाल दिया है इसको बॉईल होने के लिए। गवार फली को मिलते हैं 5 से 7 या 8 मिनट के बाद। तो उसको हाफ डन करेंगे, फिर इसके बाद आपसे मिलेंगे। फिर दिखाएंगे इसकी नसें किस तरह निकालनी है, किस तरह कट करना है, किस तरह पकाना है। तो मिलते हैं इसके पकने के बाद, बॉईल होने के बाद। तो व्यूअर्स, ये कुक हो रहा है और अब हम फ्लेम जो है ऊपर नीचे इसको कर लेते हैं और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये हो गया, 7 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसको अपने गवार की फली को ऊपर नीचे थोड़ा सा नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे करना है, ताकि इससे ये होगा कि कहीं की भी कच्ची ना रहे। तो ये सब करने के बाद फिर मेरे को लगे हैं पूरे कुल टोटल 8 मिनट। तो बस अब डन हो गया है, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और बस इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको जो है नसें निकालेंगे। तो व्यूअर्स, आखिर ये डन हो गई और इसके जो एक कसीलापन होता है वो भी दूर हो गया। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इसको ऐसे पकाते हैं तो इसमें एक बहुत ज़्यादा कसीलापन होता है, वो चीज़ को दूर करते हैं इसलिए उबाल कर। और फिर हम आपको ये दिखाते हैं कि कितनी इजी तरीके से ये जो है इसकी नस है, ये देखिए। नस ऐसे करेंगे, ये देखिए आराम से छिला लिए। इस तरह से आप इधर भी कर लें, ये देखिए आराम से छिला गई। फिर इसके बाद आगे पीछे का पार्ट हमने कट कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, ये देखिए कर देना है। आपको अगर जितनी मर्ज़ी है, चाहें तो आप छोटा का पीस कर लें, बड़ा पीस कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। और इस तरह हम पूरे कर लेंगे। करने के बाद आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं किस तरह बनाते हैं। व्यूअर्स, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है 1 कप, इसमें रवा दें। और 2 मीडियम साइज़ की जो है अनियन है, इसको हम थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, फिर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको भून लेंगे। व्यूअर्स, अब हम टमाटर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको हम चम्मच चलाएंगे और इसको इतना वो करेंगे कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालेंगे। 1 टीस्पून जो है पाउडर, चिली पाउडर, ये डाल देंगे। अब इसमें टर्मरिक डालेंगे, ½ टीस्पून। इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। इस स्टेज पर हम सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे।
बस हमने भून लिया है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें ये कुक हो जाए आलू। अब इसको हम थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं और ऊपर से लीड लगाते हैं। थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये हम कुक थोड़ा सा करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अभी बस 5 मिनट के लिए लीड लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा जो है आलू गल जाएगा, तो फिर हम गवार की फली डाल देंगे। 5 मिनट हो गए, यानी 5 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें हम योगर्ट के साथ पहले इसमें है 3 टेबल स्पून के साथ मैंने कोकोनट पाउडर जो है 1 टेबल स्पून डाल दिया है, ताकि क्रीमी टेक्सचर आ जाए। और उसको हम मिक्स करेंगे। अब इसको हम मिक्स करते आ रहे हैं और देखें तो जो एक किस्म की बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। तो क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। तो थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं 2 से 3 मिनट, फिर मिलते हैं। मिनट्स हो गए हैं व्यूअर्स। अब इसमें सारे में ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। हम सारे इसमें डाल देंगे और इसे हमें साफ़ कर लेना है। अब इसको मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ़ कप पानी डालेंगे और फिर इस पर लीड लगा देंगे। तो हम इसमें हाफ़ कप पानी डाल लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इसको चला रहे हैं। चलाने के बाद अब हम इसमें लीड लगा देंगे। तो व्यूअर्स ये लीड लगा रहे हैं और मिलते हैं। थोड़ा सा दम हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। अब हो गया है माशाल्लाह से, देखिए कितना ज़बरदस्त। अब इसमें हम डालेंगे मेथी 1 टेबल स्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून। अब इस स्टेज पर हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। अब इसको हम चम्मच चलाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, तो मिक्स कर लेते हैं। अब 1 मिनट के लिए हम इस पर लीड लगा कर रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, क्योंकि हमने इसमें मेथी डाली है। तो हम इसके लिए 1 मिनट के लिए रख देंगे, यानी कुल हमने 5 मिनट उसके लगे और 1 मिनट इसका। तो मिलते हैं अब 1 मिनट के बाद। व्यूअर्स 1 मिनट्स हो गए। अब हम लीड हटाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लीड हटाने से आपको दिख रहा है अब ये डन हो गया है। अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और फिर इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स आखिर डन हो गई गवार फली आलू का सालन, और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। इसमें चिली एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं और बहुत ही यमी। अगर आप चाहें तो कोकोनट पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, मगर उससे डालने से एक क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत मज़े का, यमी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार और दुआ में याद रखिएगा।